नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली में हमारी सबसे पहले जो नज़र है ना, वो आपकी हथेली के इस भाग पे जारी है। ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसके जड़ वाला जो ये भाग है ना, ये भाग्य स्थान कहा जाता है। शनि का पर्वत इसे कहते हैं। वर्तमान समय में जो आपकी करियर और धन की रेखा आ रही है, यहाँ पे एक रेखा काट रही है और शनि को बकरी कर रही है। शनि का बकरी होना हथेली में ठीक नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा जबरदस्त प्रभाव ये हमारे जीवन में देता है। क्या प्रभाव दे रहा है? करियर और धन की रेखा को भाग्य स्थान पे कट कर रहा है। करियर और धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति को ये जन्म देता है। कहीं ना कहीं जो है आपका जो रोजगार होता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, ये सबसे पहला उसको छीनता है। आपके जीवन से आपके रोजगार को छीनने का काम करता है। अगर शनि बकरी हो तो ये निश्चित है प्रैक्टिकल रूप से देखेगा। दूसरी बात, ये जीवन में कितनी भी आपके जीवन में सब कुछ है, भरा पूरा है, लेकिन फिर भी ये खुशियों में कमी करने का कार्य करता है। शनि अगर इस तरह से हो तो आर्थिक स्थिति पूरी रूप से डवाडोल होने लगती है। पारिवारिक समस्याएं हैं, करियर से संबंधित समस्याएं, धन से संबंधित समस्याएं ये उत्पन्न करने का कार्य करता है और बहुत तीव्र गति से ये चीज़ होने बैठ जाती हैं। व्यक्ति उलझन में चला जाता है और बेवजह की चिंताएं भी ये देता है, संघर्ष भी ये देता है और बहुत बुरे प्रभाव जीवन में देने लगता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो सोच है, जो अजीब किस्म के ख्यालात हैं, उनको भी ये दिखाता है। लेकिन इसको अगर हम ठीक करने का उपाय बताएंगे तो बड़ा सरल होता है और ये सरलता से ये चीज़ें ठीक भी हो जाती है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि एकदम ये अपने दुष्परिणाम नहीं छोड़ता है। तो जीवन में अगर देखें वर्तमान समय में तो शनि यहाँ पे जो है बकरी अवस्था में है, बहुत ज़्यादा परिणाम दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दे रहा है। धन और करियर के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। कितनी भी योजनाएं जीवन काल के लिए बनाए, उलझन में ही ये लटकाता है। इसका मैं आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उपाय दूंगा, आप करके देखिएगा। दूसरी बात, ये आपको एक इंडिकेशन भी दे रहा है। क्या दे रहा है कि कहीं ना कहीं भावनाओं के बसीभूत होकर आप अपने जीवन काल में शनि के प्रभाव के कारण गलत निर्णय ले लेंगे और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को, अपनी डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये इंडिकेट कर रही है, आपको चेतावनी दे रही है कि धन और करियर के मामले में विशेषकर आपको क्या करना है, 2-3 बार सोच के इस मामले में जो है निर्णय लेना है। नहीं तो जो है जीवन में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बच पाएगा। शनि अगर बकरी अवस्था में होता है तो ये रोड पे खड़ा करने का काम करता है, जीवन को बर्बाद करने का ये काम करता है। तो इसके बहकावे में नहीं आना है और इसका बहुत सरल उपाय होता है। उतना सरल उपाय किसी चीज़ का नहीं होता है जितना करियर और धन की रेखा को काटने वाली साइन का होता है, इस शनि का होता है, इस भाग्य स्थान का होता है। अगर आप बहुत सरलता से इस उपाय को करें, इसी विधि से करें, इसका ज्योतिषीय उपाय होता है, इसका कोई वैज्ञानिक या प्रैक्टिकल उपाय नहीं होता है, इसका ज्योतिषीय उपाय ही करना होता है। ठीक है ना? अगर वो आप सरलता से करें तो इसके परिणाम आपको बेहतरीन अवस्था में देखने को मिलते हैं।
जहां आपका रोजगार ग्रोथ करता है, नौकरी ग्रोथ करती है, वहीं आर्थिक मामले में भी व्यक्ति सबल होने बैठ जाता है, खुशियां जीवन में आने बैठ जाती है, ये दुष्परिणाम छोड़ने बैठ जाता है। इसका मैं बहुत सरल तरीके से आपको लिख करके उपाय दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, हथेली को पूरी तरह से देखते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को देना चाहता हूँ। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी गहराइयों तक जाना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां चले जाइएगा। उस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितना प्यार आप लोगों ने इस चैनल में मुझे दिया है, वहाँ भी अपना प्यार और स्नेह, अपना सपोर्ट देने की आप कृपा करेंगे। मैं अनुग्रहित रहूँगा आप लोगों का। इसी कामना के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, यहाँ पे जो हथेली दिखाई दे रही है, अगर यहाँ हम ये देखें तो ये पूरी तरह से लंबी है। नेतृत्व क्षमता के गुण यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम कहें, बीच की उंगली हल्की तौर से बृहस्पति की ओर मुड़ी हुई है। ये बहुत श्रेष्ठ होती है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य को जो है बड़ा सूझबूझ के साथ करता है और अपने मस्तिष्क से जो है, अपने दिमाग से करता है। बहुत अच्छी जो है ये उंगली इंडिकेट करती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति दिमागी काम करेगा, इस और ये संकेत करती है। दूसरी बात देखें, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। अगर जब सूर्य की उंगली, हमारी जो ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर की तरफ, इस फिंगर की तरफ झुक जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर यश और नाम पाने की, नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है, और यही चीज़ ये आपके जीवन में कर रही है। यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करें तो आपकी जो तर्जनी उंगली है और इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और ये दोनों बराबर लगभग दिखाई दे रही है। थोड़ा ये बड़ी है, तो नेतृत्व क्षमता के गुण, लीडरशिप के गुण आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें कि आपकी सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रही है और इस तरफ इसका झुकाव है। जब सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक को पैदा करती है, और इस समय ये कर रही है। धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा कर रही है, और कहीं ना कहीं ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा जो है कमजोरी रह सकती है, इस और ये संकेत कर रही है। आप थोड़ा इस नाखून को बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं जो है इसके परिणाम बहुत बेहतरीन आपके जीवन में आएंगे। ये चिपक रही है, और जब ये चिपकती है तो ज़्यादातर अध्ययन में हमने पाया है कि ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी जो है अच्छी खासी रहती है, और जो मनी मैनेजमेंट है वे लोग जो है इनका संभाल लेते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखने की कोशिश करें, यहाँ पे ये इस तरफ झुक रही है, यहाँ पे ये तरफ, ये इस तरफ, मानी सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे इंडेक्स फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब सभी उंगली हमारी तर्जनी की तरफ जो है झुकाव लेती है ना, तो ये व्यक्ति के विचारों में स्वतंत्रता लाती है। आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है, सभी उंगलियां जो है गुरु से जो है प्रभावित हो रही है, तो लीडरशिप की क्वालिटी को ये जन्म देती है और जन्म दे रही है। अब एक चीज़ और देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपकी हथेली का जो है ना विश्लेषण बारीकी से बारीकी करो, जिसके कारण मेरी वीडियोज बहुत लंबी हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं आप बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। क्या करूँ भाई, जो व्यक्ति अपनी हथेली भेजता है ना, वो यही चाहता है कि उसमें पूरी डिटेल समाहित हो,
और मेरा भी नेचर यही है कि मैं तब तक संतुष्टि नहीं मानता हूँ जब तक पूरी तरह से जो है हथेली का विश्लेषण न किया जाए और उसको पावरफुल उपाय न दिए जाएं जो परिणाम निकाले। अगर ऐसे उपाय हम दें जो परिणाम न निकाले तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। बाकी आपके ऊपर होता है, आप करें ना करें। अब यहाँ पे अंगूठे के ऊपर चलते हैं। देखिएगा अंगूठा का आकार जो है बिल्कुल अलग शेप का बना हुआ है इस तरह से। और जब अंगूठा इस तरह से हो तो बहुत ज़्यादा माने खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, 42 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा इनके जीवन में बहुत अच्छा होने बैठ जाता है और 56 वर्ष की आयु में बहुत श्रेष्ठ समय ऐसे लोगों का कहलाता है। जीवन काल में ये थोड़ा संघर्ष को दिखाता है, कई बार ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है अगर ऐसा अंगूठा हो तो। यदि व्यवसाय करते भी हैं ऐसे जातक तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा अगर ऐसा अंगूठा हो तो योग वगैरह व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, साठिका की प्रॉब्लम, कमर जो कहते हैं हम, उसकी संभावना को ये जो है दिखाता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति आती है थोड़ी सी लेट आती है और संघर्ष से जो है व्यक्ति तप करके आगे बढ़ता है। इस चीज़ की ओर जो है ऐसा अंगूठा दिखाता है। तो चले आगे। अब थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं पे चलते हैं। यहाँ पे देखें तो आपकी करियर और धन की रेखा, सॉरी, आपकी जो है हृदय की रेखा यहाँ पे इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है और इन दोनों पर्वतों का जो है इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी है आपके जीवन में। आपकी सोच जो है हमेशा आगे बढ़ने की यहाँ पे दिखाई दे रही है और अभी भी बनी हुई है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र में एक श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी की सलाह लेनी पड़ी, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे, ये संकेत दे रही है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं जीवन रेखा को काट रही हैं और ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं। देखिए जब भी हृदय रेखा से कोई रेखाएं ऊपर की ओर जाए ना तो ऐसे लोगों को जो है जल्दी से किसी को बहुत बड़े अमाउंट के रूप में कर्जा नहीं देना चाहिए, पैसा वापस नहीं आता है। या किसी को बहुत ज़्यादा उधारी देते हैं तो पैसा डूब जाता है, पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे रिश्तेदारी में दो, चाहे किसी अपने आदमी को दो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि पैसा वापस आ जाए। और रिश्तों के प्रति थोड़ा सा सावधान ऐसे लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से ये कितना भी कर ले, दूसरी तरफ से यही सोचा जाता है कि फला आदमी जो है केवल अपने लिए सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, बाकी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ की ओर भी ये यहाँ पे इशारा करता है। हाँ, एक रेखा यहाँ से आके आचार्य बृहस्पति से आके यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। ये श्रेष्ठता को दिखाता है, आपके बारे में ये बता रही है कि आप केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तियों में से एक नहीं हैं आप, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपका साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी है, स्वाभिमानी भी हैं। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा जब आपका शनि बकरी स्थान से बाहर आ जाएगा तभी जीवन में जो है विस्तार मिलेगा, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में भी जो है
अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी होगी। हाँ, जो प्रोग्रेस का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 42वें वर्ष से निरंतर उन्नति दिखाई दे रही है और 56वें वर्ष की आयु में तो बहुत बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो स्थिति बनेगी अभी थोड़ी बहुत जो है अच्छी तो होगी, लेकिन उतनी श्रेष्ठ नहीं होगी जितनी 42वें वर्ष से होगी। 42वें वर्ष से जो है उन्नति के द्वार अपने आप खुलने बैठ जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है अभी तक का जो संघर्ष आपका चला आ रहा है वो 42वें वर्ष से जो है संपूर्णता की ओर जाएगा और आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो ये एक विष्णु का चिन्ह भी बन रहा है, यानी भगवान नारायण की कृपा भी आपके ऊपर है। और हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति के हथेली में होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कहते हैं कि उनके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। और इसके अलावा जो ये जातक होते हैं ना, ये समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़े सम्मान के पात्र भी होते हैं, सम्मान भी पाते हैं। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, ये लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, इनको ऐसा माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि एक रेखा इस तरह काट रही है तो अचल संपत्ति का लाभ तो आपको जीवन काल में मिलेगा, लेकिन इस चिन्ह को ये खंडित भी कर रहा है। तो इसका जो आपके जीवन में परिणाम बेहतरीन आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको नारायण की शरणागति जाना है और जो है उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति करना है। निश्चित ही जीवन सकारात्मक की ओर आएगा और जीवन सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा, बेहतरीन परिणाम जीवन में मिलेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो यहाँ पे इस तरह का साइन बनता हुआ और इस तरह यश का साइन भी बन रहा है, यहाँ पे भी त्रिकोण बन रहा है। ये तो निश्चित है कि जीवन में जहाँ सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी वहीं आपको जो है 42वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं जो है संपन्नता की सीढ़ी भी आप चढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये गद्दी देने वाली रेखा है। अपना व्यापार आपका बहुत सुंदर चलने वाला है, इस और ये संकेत कर रहा है और साथ साथ में यश की प्राप्ति भी होगी। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से एक रेखा आके जो है कहीं ना कहीं हृदय रेखा में समाहित हो रही है और ये जो है थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन के प्रति संभल कर रहने की और जो है इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं बृहस्पति भी इसी और जो है ढल रहे हैं शनि की ओर। तो कहीं ना कहीं जहाँ दाम्पत्य जीवन का जो भोग होता है उसमें कमी आ सकती है उस सुख में, वहीं पारिवारिक समस्याएं भी सर उठा सकती हैं, इसकी और भी संकेत है। और इसके लिए जो है नारायण की ही शरणागति है सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात अगर देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, एकदम बारीक शुद्ध सरल रेखा और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। विवेकवान तो है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और जीवन काल के लिए बहुत बेहतरीन योजना बना रहे हैं। भले ही वर्तमान समय में वो शनि के बकरी होने के कारण भाग्य स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। भाग्य स्थान के बकरी होने के कारण प्रैक्टिकल रूप में कोई भी चीज़ नहीं आ पा रही है, उल्टा जो है धन हानि की ओर इशारा जो है ये कर रहा है कि धन हानि है, कर्जे की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, रोटी रोजगार में कमी है। लेकिन आने वाले समय में जब आप अपना उपाय करेंगे तो इस चीज़ में बेहतरीन की ओर ये जाएगा, परिणाम अच्छा देगा। यहाँ पे देखा, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, केतु की ओर जा रही है। ऐसे लोगों के जीवन का जो परिनिर्वाण है वो बहुत अच्छा होता है और अपने जन्म स्थान से दूर ही ऐसे लोग उन्नति कर पाते हैं। दूसरी बात है, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में ज़्यादा आता है
और कभी कभी अस्थिरता का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। थोड़ा 45 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि खान पान के मामले में थोड़ा सा जो है सात्विकता आप 45 से 50 के बीच बरतें, वसा वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और वो चीज़ें ना खाएं जो शरीर को तकलीफ दे, तो ये चीज़ आपके जीवन में नहीं घटित होगी, शारीरिक विकार उत्पन्न नहीं होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी यहाँ पे एक मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। आने वाले जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगी। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसका फल देखने को मिलने बैठ जाएंगे, परिणाम देखने को अच्छी तरह से मिलने बैठ जाएंगे। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका सही से उपयोग शनि की बकरी होने के कारण नहीं हो पा रही है। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है, उसका उपयोग शनि की बकरी होने के कारण सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है, लेकिन शनि के बकरी होने के कारण कहीं ना कहीं धूमिलता की तरफ ये ले जा रहा है। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रेखाएं शुक्र पर्वत पर वर्टिकल लाइनें हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। करियर और धन की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन एकाएक जो है वर्तमान समय में जो है यहाँ पे आके कट गई है, तो इसका परिणाम मैंने आपको पहले ही बता दिए है। वैसे यहाँ पे भी एक रेखा है, यहाँ पे भी है, तो ये कहीं ना कहीं शनि को जो है प्रभावित कर रही है, जिसका परिणाम नेगेटिव अवस्था में आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कई रेखाएं जो है यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है एक दूसरे को। जब ऐसा शुक्र पर्वत पे रहता है तो किसी चीज़ के बारे में डीपली व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता भी करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है। तो इसके लिए जो है मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें तो बहुत अच्छा जो है जीवन काल में रहने वाला है। यहाँ पे ये निम्न मंगल का क्षेत्र है और निम्न मंगल का क्षेत्र में जो है ये इस तरह से जो है चीज़ें बना रहा है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है, उलझन को जन्म देता है, दुविधा को जन्म देता है और कहीं ना कहीं मंगल का जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो आंखों में चश्मा लग सकता है, नज़रें कम हो सकते हैं, नेत्र रोग दे सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की समस्या भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, इसकी संभावना को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं शारीरिक ताकत को कम करने का काम करता है, या शरीर की जो जोड़ है वो थोड़ा सा जो है काम करना कम करते हैं और दुविधा की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है। तो इसको भी जो है यौगिक और ध्यान क्रिया द्वारा ठीक किया जाता है, जो मैं आपको देने की सोच रहा हूँ, उसमें दे दूंगा मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन ऊपरी मंगल अच्छा है, इसी के कारण जो भी पराक्रम आपके अंदर है वो बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव इसी के कारण बना हुआ है। संकट के समय जो मन नहीं घबराता है वो इसी बाहरी मंगल का प्राबल्य है, जिसके कारण ये चीज़ जो है बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो बृहस्पति जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो पारिवारिक समस्याएं ऐसे में जो है क्रिएट होती हैं। लेकिन आने वाले समय में शारीरिक सुख और पारिवारिक सुख और सभी सुखों से प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। सूर्य भी अच्छा है, सूर्य जो है गलत नहीं है आपका, हाँ, लेकिन आपका जो है बुध अगर कहें तो बुध उस रूप में अनुकूल नहीं है। जब बुध अनुकूल नहीं होता है तो वाणी की शक्ति में प्रभाव डालता है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी करता है, आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोरी करने का कार्य करता है। बुध अगर इस भाव में बैठा हो, अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो मध्यम स्थिति में ये व्यक्ति को लाता है। इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खान पान में प्रयोग करना चाहिए। सुबह कुछ समय तक संडे को छोड़कर ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें और सुबह और शाम किसी पवित्र स्थान में बैठ के, खड़ा होके, कुर्सी में कहीं पे भी बैठे हो, हाथ जोड़ करके बोल कर माला जपने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री महामंत्र का 108 बार पाठ करें और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो बदन पे डालें। निश्चित रूप से 3 महीने तक अगर आप ये उपाय करते हैं तो बुध अपनी स्थिति में आएगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परिणाम आपको देगा, ये आपकी हथेली कह रही है। अगर यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, वाकई में आपके चंद्रमा बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी ग्रह विशेषकर शनि भाग्य स्थान जो है, भाग्य का साथ न मिलने के बाद भी अगर चंद्रमा इस रूप में है तो मन को मजबूत की हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाई हुई दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी वजह से परेशानी हो सकती है लेकिन मन फिर भी मजबूत रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आने वाले समय में और भी बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा बेहतरीन है, चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। चंद्रमा अच्छा है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा, इस ओर संकेत कर रहा है। बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। जीवन काल में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी बना रहेगा, इस ओर संकेत कर रहा है। ये धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इस ओर जो है ये दिखा रहा है। बहुत सुंदर चंद्रमा आपका साथ देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मणिबंध ठीक नहीं है, ये संघर्ष की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी, इस ओर ये संकेत कर रहा है। बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे मणिबंध का और भाग्य स्थान का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वर्तमान समय में थोड़ा सा परेशानियों का, संघर्ष का यहाँ पे दौर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर जो है परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।